नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता स्टडी में। यहाँ पर आपको एसएससी CHSL टायर फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें मैंने आपके लिए 25 जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये क्लास हमारी क्लास नंबर 17। इससे पहले 16 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वे सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। इसके साथ ही बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन क्विज के रूप में लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उन क्विज के आंसर दें। तो इस पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क है भारत में। भारत में डाकघर नेटवर्क द्वारा भारत के ग्रामों से लेकर शहरों तक सभी जगह डाक उपलब्ध कराए जाते हैं, डाक वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का एकमात्र फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल कौन सा है? देश का एकमात्र फ्री टू स्पोर्ट्स चैनल है DD स्पोर्ट। यह एक सरकारी चैनल है जिस पर सभी प्रकार के स्पोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर की श्वास नली प्रभावित होती है। इस रोग के द्वारा शरीर की श्वास नली में संक्रमण हो जाता है तथा यह प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह आर्थिक स्थिति, इसकी वित्तीय स्थिति अस्थिर हो गई थी। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सफलता स्टडी सर्च करिए और वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। यह बिहार राज्य के भोजपुर जिले के डुमरांव से हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ था। 1915 में बिहार राज्य के भोजपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 27 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दमदमा झील कहाँ स्थित है? दमदमा झील स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में दमदमा झील स्थित है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। यह हिपैरिन नामक प्रोटीन यकृत द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर बात करें कि शरीर के अंदर रक्त वो थक्का किस विटामिन के कारण जमता है, तो वो जमता है विटामिन K के कारण। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? प्रोटीन रोकता है हिपैरिन, और ये हिपैरिन प्रोटीन यकृत द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। इस समय श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है राजनीतिक राजधानी और एक आर्थिक राजधानी। तो आप दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। फिर से आपसे कहता हूँ, करंट अफेयर्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के जीके के क्वेश्चन भी वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपकी जीके की तैयारी अच्छी हो सकेगी। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी को, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है केवल विपक्ष के बड़े नेता को ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो कि विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, इसलिए इनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आतिशबाजी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आतिशबाजी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है
तमिलनाडु राज्य के शिवकाशी में। तमिलनाडु राज्य के शिवकाशी में आतिशबाजी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? लोकसभा द्वारा निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर मेघनाथ साहा, और डॉक्टर मेघनाथ साहा ने ही एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। इस वीडियो में मैं आपको सभी तरह के प्रश्न ले रहा हूँ, चाहे वो साइंस से हों, चाहे वो ज्योग्राफी से हों, चाहे वो हिस्ट्री से हों, किसी भी तरह के जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सभी मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। अधिकतर क्वेश्चन एसएससी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी देता है जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर मेघनाथ साहा को मैंने ले लिया है, ये लेखक हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शॉर्ट हैंड के आविष्कारक कौन थे? शॉर्ट हैंड के आविष्कारक थे सर आइजैक पिटमैन। अब बात करें तो शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा बड़ी बातों को छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, और इसके जैसे कि अभी फॉर्म भी निकलते हैं एसएससी में, एसएससी के द्वारा फॉर्म निकलते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कहानी पर आधारित पहली फिल्म कौन सी थी? भारतीय कहानी पर आधारित पहली फिल्म थी पुंडलिक, जो कि एक मूक फिल्म थी। मूक मतलब जिसमें वॉइस नहीं थी, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती थी, जिसे 1912 में आरजी टोरनी और एनजी चीजे ने बनाया था। तो ये आप याद रखेंगे, पहली फिल्म कौन थी जो भारतीय कहानी पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने निर्देशित किया था विदेशी निर्देशकों ने, वो थी 1912 में पुंडलिक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी जिसे भारत में भारतीय निर्देशक द्वारा तैयार कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो देखिए, जीआई टैग से संबंधित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है कि किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ये मिला है केसर को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया देश में हुआ था, लेकिन ये भारत में आ गई थी। 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इससे एक साल पहले इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक बैरल में कितने गैलन होते हैं? एक बैरल में 31.5 गैलन होते हैं। अब आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताइए कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष ईयर्स ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1921 को। 1921 को ईयर्स ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। 20वीं सदी के आरंभ में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 23.7 करोड़, मतलब जब 1901-1902 था। फिर उसके बाद 1951 में देश की आज़ादी के बाद यह जनसंख्या होगी 36.1 करोड़, और उसके पश्चात लगभग 70 साल बाद आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी अधिक है। तो इस प्रकार 70 साल में 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की अत्यधिक आवश्यकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाली विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय हैं विल्सन जोन्स प्रथम भारतीय विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्तमान में विश्व बिलियर्ड खिताब विजेता कौन है, तो ये है पंकज आडवाणी, बहुत ही फेमस नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कोरोना वायरस के बीच कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त व कैशलेस बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान अब मुफ्त व कैशलेस बीमा कवर दिया जा रहा है, तो ये देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन चीड़ के पेड़ से तैयार किया जाता है, चीड़ के पेड़ के रेजिन से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दलहनों का राजा व दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तो दलहनों का राजा की बात करें तो दलहनों का राजा कहा जाता है चना को, और दलहनों की रानी कहा जाता है मटर को। इसको आप याद रखेंगे। अब दलहन में जो फर्स्ट राज्य है दलहनों के उत्पादन में वो है मध्य प्रदेश, एमपी सर्वाधिक
दलहनों को उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो गोदावरी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे और आंध्र प्रदेश थे तब 3 राज्य माने जाते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होने के बाद अब ये 4 राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो वी फॉर विक्ट्री ये चर्चिल का विख्यात नारा है। चर्चिल ने ये नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री। अब आ जाते हैं हम आज की क्विज पर। इसमें मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं ये सभी जो अभी मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं इनमें से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने गैलन होते हैं? तो एक बैरल में मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, यहाँ पे चारों को देखिए ध्यानपूर्वक और बताइए कि कितने गैलन होते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइए कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ लिया वीडियो के दौरान आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? इसमें भी 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।